इन शांति प्रिय लोगों को वार्न करना चाहता हूं, इनको मैं एकदम आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, समझ जाओ, क्योंकि धीरे धीरे करके अब तुम लोग खुद वो नौबत ला रहे हो जब डंडा चलेगा यहां पे मोदी जी का, और ये जितने भी सनातन हिंदू भाई हैं पीछे नहीं हटेगा कोई, क्योंकि शेर के मुंह में हाथ डालना बंद कर दो। जिस दिन पकड़ में आ गए ना, पूरे का पूरा हाथ उखड़वाना पड़ जाएगा कि बेटा अगर तू अमानतुल्लाह खान ये शरीयत की बातें गिनवा रहा है, तो हम भी अपने भाइयों को, अपने बहनों को महाभारत की, भगवत गीता की बातें गिनवाएंगे। फिर हम क्यों संविधान के हिसाब से चले? हमें किसी पागल कुत्ते ने काट रखा है? जब हमारे श्री कृष्ण जी कह गए हैं कि अगर अधर्म को काटने के लिए अधर्म करना पड़े तो वो अधर्म नहीं धर्म है, तो हमें भी पता है ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके विधायक अमानतुल्लाह खान हैं, जो फतवे जारी करवाते हैं यहां पे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के खिलाफ। अरे ये आम आदमी पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? यहां पे अमानतुल्लाह खान जी हमें कानून सिखाएंगे। अरे मैं आवाज उठाता हूं, ये जब बकरा ईद होती है क्यों एक बेजुबान की बलि दी जाती है? मैं आवाज उठाता हूं, क्यों किसी जानवर को काटा जाता है? ये फतवा है, और ये हमारे धर्म में लिखा है। हमारे धर्म के अनुसार ये उसका गला काट देना चाहिए, ये उसे मार डालना चाहिए। ये किसी धर्म में नहीं लिखा है। और ऐसे जो नकली गद्दार धर्म के, ये जो दो कौड़ी के नामर्द ठेकेदार हैं, इनके खिलाफ शिखर श्रेहान हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। और साथ ही साथ सभी हिंदू भाइयों को जिनको बेफालतू में पीड़ित किया जाता है, जिनको बेफालतू में पीड़ित किया जा रहा है, सबको जागरूक करना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में आप सब बोलते हो जागो जागो जागो, अरे भाई कमेंट बॉक्स नहीं, इसको रियल लाइफ में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अब जागने का समय आ चुका है। बात रही अमानतुल्लाह खान की, अरे आ जाना किसी दिन, आमना सामना हो जाएगा, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। शर्म आती है मुझे और बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि ऐसे दो कौड़ी के गद्दार हमारे देश में एमएलए की पोस्ट पे हैं। गद्दार था जिसका नाम था जहांगीर, जो चला था जम्मू कश्मीर से, और उसके आका कौन होते हैं? उसके आका वहां पाकिस्तानी संगठन के लोग, जो ये आतंकी संगठन के लोग, कि यहां पे हमारा जो पर्सनल इंटरनल मामले हैं वहां पे पूरे आतंकवादी आवाज उठाते हैं। पीछे से पहुंचेंगे अमानतुल्लाह खान, जो आतंकवादियों की बोली में बोली मिलाएंगे, आतंकवादियों की आवाज में आवाज मिलाएंगे। अरे शर्म आती है इन गद्दारों पे। बात रही स्वामी यति नरसिंहानंद जी की, तो शिखर श्रेहान सर आपके साथ हमेशा खड़ा है, और यूथ मीडिया टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे ये व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और आप सब भी स्वामी जी के समर्थन में खड़े रहिए, क्योंकि अब सनातन धर्म को मैं देख रहा हूं धीरे धीरे करके, रोहन भाई, बहुत ज्यादा ये षड्यंत्रकारी आ गए हैं जो धीरे धीरे करके हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को तबाह करने में लगे हुए हैं। तो स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आज जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को दिल्ली के एक होटल में पकड़ा गया है, जो पूजा सामग्री और भगवा वस्त्र के साथ पकड़े गए हैं, और वो कहा जा रहा है कि वो आतंकवादी यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी को मारने के लिए आए थे, और प्लानिंग करके वहां पर घुसकर, पूजा पाठ के इरादे से घुसकर फिर वहां पर उनको मारा जाता है, ऐसी उसकी प्लानिंग थी बताया जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे शिखर श्रेहान से कि वो किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को, और चर्चा करेंगे अमानतुल्लाह खान के उस बयान पे, जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, जो खुलेआम आकर कहते हैं कि ऐसे लोगों को हमारे कानून के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से गला काटने की और जबान काटने की बात कही गई है हमारी शरीयत में। इन सब चीजों पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं शिखर श्रेहान क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को। शिखर जी, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि हमने कुछ समय पहले कमलेश तिवारी जी का भी देखा था कि क्या हुआ था, भगवा वस्त्र पहन के कुछ लोग मारने गए थे। अब वैसे ही प्लानिंग करके यति नरसिंहानंद महाराज जी को मारने कुछ लोग आए हैं, और कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं वो, और सेम उसी तरीके की प्लानिंग, भगवा वस्त्र, पूजा पाठ की सामग्री साथ में, किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को? जी, सबसे पहले नमस्कार, जय श्री राम सभी मित्रों को। ये जो सारी हरकतें चल रही हैं, ये जो कुछ दिन पहले डासना में हुआ है, सबसे पहले अब वो समय नहीं है कि हम लोग बैठकर खाली इन सारी चीजों की निंदा करें। अब निंदा का समय नहीं है, अब जवाब देने का समय है कि कैसे हमारे ही हिंदू राष्ट्र में, हमारे ही सनातन राष्ट्र में किसी गैर हिंदू की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी शिवलिंग पे आके उसने इतना बड़ा दुष्कर्म करने की जुर्रत करी।
और अगर उन्होंने ये बोर्ड लगाया है कि यहां पे किसी गैर हिंदू का आना जाना वर्जित है, तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि यहां पे इतना बड़ा बड़ा विवाद आप खड़ा कर रहे हैं। आप लोग जाइए जरा मक्का मदीना के बाहर देखिए, वहां से 80 90 100 किलोमीटर दूर पे जो बोर्ड लगे हुए हैं, कभी आप उनके खिलाफ आवाज उठाइए, तब आप क्यों चुप हो जाते हैं? पूरा डासना रोहन भाई खाली पड़ा हुआ है, पूरा डासना बड़ा सा गांव है जहां पे 95% ये गैर हिंदू लोग रहते हैं, ये शांति प्रिय समुदाय के लोग रहते हैं जो खुद को बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय बताते हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि पूरे 95% में क्या तुम्हें खाली हमारा मंदिर ही दिखा? और मंदिर दिखा तो क्यों दिखा? क्या करने की साजिश थी तुम्हारी? जानबूझ के इन लोगों की कोशिशें यही रहती हैं कि जाना है मंदिर में, तोड़फोड़ करनी है और फिर उसको जाके किसी क्या कहते हैं मजार में तब्दील कर देना है, मस्जिद बना देनी है। और यही करते आए थे इनके पूर्वज, चाहे बाबर हो तो वहां पे अयोध्या में खड़ी कर दी थी बाबरी मस्जिद। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तो तुम 100 करोड़ भी नहीं बचे हो, तो अगर अब होश नहीं संभाला तो शायद वो समय बहुत दूर निकल जाएगा कि आप अपने होश संभाल पाएंगे। क्योंकि जब तक होश संभल रहे होंगे, ये षड्यंत्रकारी इतना आगे बढ़ चुके होंगे कि हम ही लोग तबाह हो चुके होंगे, हम ही टूट चुके होंगे, हम ही बर्बाद हो चुके होंगे। लेकिन वो समय नहीं आने देना है, इनको जवाब देना है। बात रही फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल की, ये लोग आ जाएंगे शांति प्रिय समुदाय के लोग फिलिस्तीन को समर्थन करने के लिए। अरे इनसे पूछता हूं मैं, जब पाकिस्तान में किसी मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तब आप लोग कहां चले जाते हैं? तब तो आप ही की समुदाय के लोग आप ही पे अटैक करते हैं, तब तो कुछ नहीं हो रहा होता है। 50 बच्चे मार दिए जाते हैं, कहीं 25 लोग मार दिए जाते हैं, तब ये लोग कहां चले जाते हैं? आज ये लोग इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे इजराइल ने क्या गलत किया था? वहां का पहले पूरा मैटर मैं चाहता हूं हमारी जनता की से कि पूरा मैटर वहां का समझे, देखे कि वहां हुआ क्या था। वहां पे जो ये यहूदियों का ये टेंपल था, उसमें पत्थरबाजी चालू कर दी थी। ये तो ऐसी बात हो गई रोहन भाई कि मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूं, मेरे घर के अंदर घुस के कोई मतलब मुझे लाठी दिखाए और मेरे माता पिता के गिरबान को पकड़ने की कोशिश करे तो मैं चुप बैठूंगा? बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं रोहन भाई जो इस समुदाय को पूरा संरक्षण दे रही है, साथ ही साथ ये लोकतंत्र के खिलाफ है चीजें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम लोग अपने कानून के हिसाब से चलोगे तो हमारे भी यहां पे सी नहीं लिखा है कि हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, फिर हमें भी अपनी भगवत गीता, वेद पुराण, अपने महाभारत ज्ञान के साथ में चलना आता है। हमें भी रामायण पुराण के साथ में चलना आता है, जहां पे अकेले श्री राम ने और उनकी सेना ने पूरे रावण का, पूरे राक्षसों का सर्वनाश किया था। हमें भी उन संस्कारों को अपनाना आता है, उन संस्कारों के हिसाब से चलना आता है। दासना में जो घटना हुई थी, जिसके बाद यति नरसिंहानंद महाराज जी के मंदिर को भी थोड़ी कुछ लोगों ने बात करी थी, तो हमने देखा कि जब दासना में एक बच्चे को थप्पड़ पड़ता है, जो मंदिर में घुसकर, ऐसा कहा जा रहा था कि एक पक्ष के द्वारा कि वो मंदिर में घुसकर शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर रहा था, जिसके बाद उसको मारा पीटा गया। पर उस पर सबने सवाल खड़े कर दिए, उस पर सब एक्टिवेट हो गए, सब निकल कर आ गए। पर क्या जब अब ऐसे आतंकवादी देश में घुसकर मारने की कोशिश कर रहे एक महाराज को, तो क्या ये लोग बोलेंगे, ये लोग हिंदुओं के नरसंहार पे क्यों चुप हो जाते हैं? जब बंगाल में हिंदुओं को बुरी तरीके से काटा जाता है, घरों से निकाल कर मारा जाता है, उनकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी, छेड़छाड़ ये सब करा जाता है, तब कहाँ चले जाते हैं लोग? जी, सबसे पहले तो मैं इनकी बिल्कुल, ये जो ऐसे लोग हैं, चाहे वो बंगाल में बैठी हुई ममता बनर्जी हो, चाहे वो कोई भी लीडर हो, सबसे पहले तो मैं इनके ईमान पे, इनके संस्कारों पे, इनके कैरेक्टर पे सवाल खड़ा करता हूं कि क्या इनके माता पिता लोगों ने, ये ममता दीदी हो गई, ये बग दीदी, ये केजरुद्दीन जी हो गए, ये राहुल गांधी जी हो गए, ये अखिलेश जी हो गए, ये मायावती जी हो गई, ये चंद्रशेखर रावण हो गया, हार्दिक पटेल हो गया, कितने हैं यहाँ पे जो खुद को कन्हैया कुमार जैसे, ये खुद को बहुत ही बड़ा सोशल एक्टिविस्ट समझते हैं? कौन कौन हो गए यहाँ पे? अनुराग कश्यप डायरेक्टर हो गए, दीपिका पादुकोण हो गई। सब पे सवाल खड़े करता हूं। और तुम लोगों से कम मैं इनके संस्कारों पे ज्यादा सवाल करता हूं कि क्या जब ये लोग छोटे थे तो इनके माता पिता इनको मंदिर नहीं ले गए?
क्या जब ये लोग बच्चे थे तो इनको इतना ज्ञान कोई नहीं दे पाया कि अपने धर्म की रक्षा कैसे करी जाए? और हमें तो बचपन से रोहन भाई यही सिखाया गया है कि यदि आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। यहां पे खुद समझना होगा कि भाजपा को सपोर्ट करना है, अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को सपोर्ट करना है, या खुद को एक घटिया सा सेक्युलर हिंदू बताते हुए अपने खुद ही की पीठ में खंजर भोंकना है, खुद ही के साथ धोखा करना है, अपने ही धर्म के खिलाफ कार्य करके अपने को ही धोखा देकर एक तरीके से अपना ही मजाक उड़वाना है। ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। बात रही अमानतुल्लाह खान की, तो ऐसे ना जाने कितने आए कितने चले गए। अरे ऐसे गद्दार, ऐसे दो कौड़ी के नामर्द तो आते रहेंगे, लेकिन ये जनता को डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ खड़े रहना है। और यदि जब तक आप लोग अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, यहां पे हालात नहीं संभलेंगे, कुछ भी नहीं संभलेगा, क्योंकि धर्म में भी यही सिखाया गया है। हमारा सनातन धर्म भी हमें इतनी प्यारी सी ही शिक्षा देता है कि यदि आप लोग धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। जी की, यदि नरसिंहानंद जी की, तो पहले भी कहा था, फिर भी कह रहा हूं, जब तक शिखर श्रेहान बैठा हुआ है, किसी की हिम्मत हो, किसी की औकात हो, डंके की चोट पर कहता हूं, उंगली उठाकर दिखा दो, उनका बाल बांका करके दिखा दो। बाद की तो बाद में देखेंगे। जी धन्यवाद।